हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हो रहा है सुबह के लगभग 10:30 बजे के आसपास का टाइम। और सुबह के खाने के साथ साथ मैंने दोपहर का भी खाना बना दिया था, क्योंकि आज मुझे करनी है अपने किचन की डीप क्लीनिंग। एक एक चीज मुझे अच्छे से साफ करनी है, नीचे से लेकर पूरी छत, फर्श, दीवारें, सारी चीजें मैं अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ आज। और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। पूरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी स्टार्टिंग में ही कि वीडियो प्लीज पूरा देखें और एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़ती है। तो एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत में। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अच्छे से सारे ड्रॉर्स खाली करके उन्हें गीले और सूखे कपड़ों से पोंछ लिया, सुखा लिया। उसके बाद जो भी इनके अंदर बिछाना था वो भी मैंने अच्छे से साफ कर दिए, और उसके बाद सारे बर्तन लगा दिए हैं। उसके बाद सारे ही खाली करके अच्छे से पूरा सामान एक बार मैंने लगा दिया है। इस तरह से इस बार मैंने लगाया है। इसमें नए वाले जो कप आए थे वो रख दिए हैं इधर। इस तरह से मतलब जो भी जगह थी सारी चीज़ें मैंने इसी में अरेंज करने की कोशिश की है, ताकि जो प्लेटफॉर्म है मेरा थोड़ा सा खाली खाली दिखे, और जो चीज़ें यूज़ करने की हैं वो जल्दी से मिल भी जाएं। इस तरह से मैंने सारे ड्रॉर्स अरेंज किए हैं। अचार का डब्बा है, गुड़ का डब्बा है, और कप, और नीचे हैं बच्चों के लंच बॉक्स और टिफ़िन, और जो भी मतलब बड़े बड़े बर्तन। और इसके बाद इनमें तो है अपने डेली यूज़ के बर्तन, सारे ही मैंने अच्छे से साफ करके लगा दिए हैं। ड्रॉर्स भी साफ किए हैं, बर्तन भी साफ किए हैं। सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करने के बाद ये जो एरिया है मेरा पूरी तरह से क्लीन हो गया है। और ये पूरा जो है निकला है इसके अंदर से कबाड़। कितनी भी कोशिश कर लें हम पन्नियाँ वगैरह फेंकने की, लेकिन फिर भी एक 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 करके बहुत सारी पन्नियाँ इधर उधर इकट्ठी हो ही जाती हैं। और ये मंगवाया था, बाकी एक ही दिन बच्चों ने खाया है, ऐसे ही रखा है, कोई खाने को राजी ही नहीं है। तो सारी पन्नियाँ मैंने फिलहाल एक पन्नी में भर कर रख दी हैं। उसके बाद अब आती है इधर की बारी। क्लीनिंग, जो किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं वो ऊपर से होनी चाहिए तो अच्छा होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे पूरी ही किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। मैं सोच रही थी नीचे नीचे की कर दूंगी, उसके बाद आगे मैं नहीं करूंगी, क्योंकि स्लैब वगैरह तो रोज होते ही रहते हैं, और ऊपर की मैं फिर किसी और दिन कर दूंगी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने पूरे ही किचन की कर दी, और थोड़ा सा उल्टा हो गया। आज पहले नीचे से क्लीनिंग हुई, नीचे के ड्रॉर्स वगैरह सारे, अलमारी वगैरह साफ हुए। उसके बाद फिर मैंने ऊपर की क्लीनिंग की, ऊपर की अलमारियाँ, दीवार और जो फैन वगैरह सब अच्छे से साफ किए। तो ये ड्रॉर्स साफ करने के बाद इधर ये जो है इसको मैंने खाली किया। इसके अंदर आटा, चावल, सिलेंडर वगैरह रखे होते हैं, इसे भी मुझे साफ करना था। वैसे तो मैं साफ करती रहती हूँ, इतनी सफाई कर ली मैंने, मुझे एक भी छिपकली, एक भी मकड़ा और मतलब ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कि कॉकरोच वगैरह जो होते हैं किचन में। तो ये सब देख के ना मुझे बड़ी अच्छा सा लगा, खुशी सी हुई कि मेरी किचन पूरी साफ सुथरी है। बाकी धूल मिट्टी तो हो ही जाती है, हम चाहे कितनी भी डेली क्लीनिंग करें, धूल मिट्टी तो रोज रोज हो ही जाती है। तो इसमें से जो भी सामान था निकालने के बाद मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई, काफी गहरा है ये। उसके बाद फिर मैंने पोछा लगा दिया। पोछा लगाने के बाद इसको सुखा कर, मतलब सूख जाएगा थोड़ी देर में, तब तक मैं इसके जो अंदर रखने के बर्तन वगैरह हैं, आटा चावल के जो डब्बे हैं उन्हें साफ करूंगी, तब तक ये सूख जाएगा। उसके बाद फिर मैं सारे जो भी चीज़ें हैं इसमें रखने के, इसमें मैं रख दूंगी। तो यहाँ मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया, साइड वाली टाइल्स वगैरह सब साफ कर दी। सुखाने के बाद सारे बर्तन जो इसमें रखती हूँ, जो डब्बे होते हैं, जो चावल आटे के बड़े बड़े ड्रम हैं, वो अच्छे से साफ कर करके मैं इसमें दोबारा से रख रही हूँ। आटा चावल, चावल का डब्बा तो खैर खाली है, ये ख़त्म हो रखा था, अभी साफ़ किया था। तो इसमें मैं रख दूँगी वो भी जो मेरी फ़ालतू ग्रॉसरी आई थी ना, तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी रखी हैं, अलमारी में भी रखी हैं, तो फिर फ़िलहाल मैं इसमें डाल दूँगी। जब ख़त्म हो जाएँगी तो मैं इसमें से निकाल लूँगी। और ऐसा है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को नुकसान देती हैं, लानी पड़ती हैं कभी-कभी बनाने के लिए। अब बाहर रहेंगी तो एगी मैगी बच्चे बनाएंगे खाएंगे, इसलिए मैंने इधर छिपा कर रख दी है। जब ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी या जब ज़्यादा नहीं मानेंगे तभी ही मैं यहाँ से निकाल कर दूंगी। ऐसा ही मैं करती हूँ। बाकी पास्ता वगैरह तो मैं फिर भी बना देती हूँ, पोहा भी मेरे बच्चे को पसंद है, एक को नहीं है।
तो अभी अलमारी में है, बाहर भी है, किचन में भी है, इसलिए मैंने फालतू पैकेट्स इसमें बंद कर दिए थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ आटे का डब्बा अच्छे से साफ़ कर दिया और ये अलमारी में मेरी पूरी तरह से क्लीन हो गई है। उसके बाद अब ये वाली मैंने अभी 2 दिन पहले ही साफ़ की थी, जब आटा भरा था, आटा भी जल्दी ही भरा था। तो इसके ऊपर आटे का कट्टा है और ये जो कनस्तर है इसमें तेल फुल है, ये मैं नहीं निकालूँगी क्योंकि फिर ना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरे से उठता नहीं है। मेरी कमर में थोड़ी-सी प्रॉब्लम चल रही है कुछ दिनों से, तो इसलिए फिर ये मैंने नहीं उठाया। इसको मैंने यहीं अच्छे से झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया और अब पोछा लगा दूँगी, तो ये तो साफ़ ही है। बाकी इसके नीचे सीलन रहती है, पाइप वगैरह जा रहा है, लेकिन यहाँ भी एक भी कॉकरोच आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल मेरे इधर से ड्रॉर्स वगैरह सब साफ हो गए हैं और अब आ गई है इसकी बारी। ये भी पूरा ही मतलब फैल जाता है, तो इसको भी मैं पहले साफ कर देती हूँ, खाली करूँगी। उसके बाद साफ करने के बाद दोबारा से सारी चीज़ें रखूँगी इसके अंदर। उसके बाद ऊपर से भी मतलब बाहर से भी साफ करूँगी। देखिए ये पानी वगैरह रखा जाता है और पानी के छींटे, तेल के छींटे पूरी तरह से इसके ऊपर पड़ते हैं और इसको ना साफ करना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, क्योंकि इसकी प्लाई पता नहीं किस तरह की है कि गंद पकड़ लेती है तो जल्दी से छूटती नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। तो सारी चीज़ें निकाल कर अच्छे से मैंने इसको साफ कर कर ऊपर से भी अच्छे से मैं इसको क्लीन करने लगी हूँ। ऊपर से भी करूँगी, साइड से और आगे से भी अच्छे से रगड़ रगड़ कर पूरी तरह से कोलीन से इसको मुझे साफ करना है। मेहनत लगी थी इसमें, इसको साफ करते करते मेरे पूरी तरह से हाथ दुखने लगे, क्योंकि जितना साफ दिख रहा है, मतलब जितनी अच्छी इसकी प्लाई दिख रही है उतनी अच्छी है नहीं। अच्छी तो है लेकिन थोड़ा सा गंद पकड़ लेती है जल्दी। पानी वगैरह के जो छींटे हैं या कोई भी चीज़ इसके ऊपर पड़ती है तो जल्दी से साफ नहीं होती। बाकी और जो इसके अंदर ड्रॉर्स वगैरह लगे हुए हैं उनकी प्लाई बहुत अच्छी है, एक बार कपड़ा मारते हैं तो पूरी तरह से साफ हो जाती है। और इसके ऊपर तो कितना भी रगड़ा रगड़ी करो अच्छे से साफ ही नहीं हो पाती है जल्दी से। तो पूरी तरह से ही क्लीन मैंने कर दी थी, अंदर बाहर से रख दिए साइड में। और अब मुझे करनी है इधर से दीवार साफ। ये दीवार जो टाइल्स वगैरह हैं सब साफ कर दूंगी। उसके बाद नीचे भी मुझे सफाई करनी है। देखिए पानी गिरता है उसके ऊपर धूल जमती है और इस तरह से गंद जो है जम जाती है, चाहे हम कितनी भी सफाई करने वाले क्यों ना हो रोज की। अगर हम 15-15 20-20 दिनों में डीप क्लीनिंग करते हैं कोई अलमारी, फ्रिज या बेड वगैरह कुछ भी होता है, तो उसके नीचे इतनी गंद जमी जाती है। तो यहाँ मैंने एक ये बना लिया था सॉल्यूशन, इसी से मैं टाइल्स साफ कर दूंगी सारी दीवारें। और अभी मैं ये दीवार साफ करने लगी थी, यहाँ तेल वगैरह के जो निशान है वो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ऊपर जो हैंग करती हूँ मैं तेल के डब्बे। अब तेल के डब्बे कितने भी साफ करके हैंग क्यों ना करो, नीचे गिरता ही है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी लाइन लगी हुई थी, दिखाई तो देता है नहीं लेकिन अगर साफ करने लगो तो दिखाई देता है। तो यहाँ से मैंने ये साफ की थी, उसके बाद फिर मैंने पूरी ही टाइल साफ कर दी, छत से लेकर नीचे तक पूरी। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, शूट मैं करती तो व्लॉग जो है बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए फिर मैंने कैमरा बंद करने के बाद पूरी टाइल साफ कर दी। देखिए यहाँ मैं तेल के डब्बे टांगती हूँ तो पूरा नीचे तक तेल जो है वो गिरता है, ज़्यादा तो नहीं, बूंद बूंद गिरता है और काफ़ी टाइम बाद तो बूंद बूंद भी ऐसा लगता है पता ना कितना इकट्ठा हो गया। ये पंखा वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, ये सारी दीवारें, ये आरओ, सारी चीज़ें अच्छे से पूरी छत से लेकर नीचे तक मैंने पूरी टाइल्स चमका दी है रगड़ रगड़ कर। और इधर से जो साफ़ की थी इसके ऊपर चढ़ने के बाद मैंने अच्छे से सफाई की थी। यहाँ चढ़ने के बाद पूरा हाथ ऊपर तक चला गया था तो मैंने पूरी दीवार साफ़ कर दी। अंदर से भी मैंने इसको लगा दिया है और यहाँ से भी अच्छे से पोछा लगा दिया था, सूख गया है। उसके बाद मैंने इसे इधर कर दिया है और एक बार फिर से इसके ऊपर पानी इस तरह से रख दिया है। और ये देखिए ड्रॉर्स वगैरह की सफाई हो गई है। उसके बाद आती है बारी स्लैब की। तो यहाँ थोड़े से बर्तन धोए थे, जब वो बर्तन रखे थे उससे पहले ये बर्तन धुले थे और एक बार फिर से सिंक फुल हो गया है। तो सारे बर्तन उनकी जगह पर रखने के बाद सबसे पहले मैं सिंक के बर्तन ही साफ करके रख दूंगी, ये सूख जाएंगे तो इन्हें भी इनकी जगह रख दूंगी और उसके बाद मुझे
ऊपर से क्लीनिंग करनी है। ऊपर से सफाई करूँगी तो ऊपर से जो भी झड़ेगा ये बर्तनों में ही गिरेगा, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये सब हटा के मैं साइड कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं ऊपर से क्लीनिंग करूँगी। तेल वगैरह के डब्बे भी मैंने लगे हाथ साफ कर दिए थे, सारे बर्तन वगैरह सब क्लीन हो गए हैं। सारी चीज़ें अच्छे से साफ कर दी है मैंने, सारे बर्तन वगैरह। और अब मुझे करनी है ये अलमारी साफ। इनकी हालत देखिए, मतलब धीरे 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 कितना भी संगवा के कर लो, एक हाथ हो या चार हाथ हो, ये हाल हो ही जाता है। ये है ये। और उसके बाद इसकी हालत मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, सामान ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इधर का उधर और उधर का इधर हो ही जाता है। वैसे तो डब्बे मेरे साफ सुथरे हैं, लेकिन फिर भी इधर उधर हो रखे हैं। कुछ हाथ लगते हैं, थोड़े से गंदे हो जाते हैं, तो उन्हें साफ करके अच्छे से पूरी अलमारी वगैरह साफ करने के बाद एक बार फिर से मैं लगाऊंगी अपने डब्बे। अच्छे से मतलब सेट करूंगी, अरेंज करूंगी अलमारी। तो यहाँ से ये वाली अलमारी मैंने शुरू कर दी है साफ करनी। तो यहाँ से सारे जो डब्बे हैं, इसमें छोटे छोटे मसाले रखे हैं। जो छोटे छोटे मसाले होते हैं, सौंफ है और काली मिर्ची, लौंग, इलायची, सारे डब्बे में इस तरह से रखती हूँ। तो पहले ये सारे खाली कर लेती हूँ, उसके बाद अलमारी को साफ करूँगी कॉलीन से। और जब तक वो सूखेगी तब तक मैं अपने नीचे के जो डब्बे वगैरह हैं वो साफ कर दूंगी। तो सारे डब्बे मैंने उतार लिए थे, स्लैब के ऊपर रख लिए थे। स्लैब के ऊपर ही साफ कर करके मैं रखती रहूंगी इसके ऊपर। तो यहाँ मैंने पहले सूखे कपड़े से पोंछ लिया था इस अलमारी को। उसके बाद फिर मैंने कॉलिन स्प्रे किया, और अब मैं एक बार फिर से सूखे कपड़े से साफ कर दूंगी। ये धुला हुआ तकिए का कवर था जो कि फट गया था, कॉटन का था। तो मैंने इसी के 3-4 टुकड़े कर लिए। इसी से अच्छे से सारी जो किचन की क्लीनिंग है वो हो जाएगी। कोलीन अच्छे से स्प्रे किया सारे में। उसके बाद सूखे कपड़े से इस तरह से मैंने इसे साफ कर दिया, और पूरा जो अलमारी है मेरी साफ हो गई है। नीचे का जो सेक्शन था उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया है, और जो डब्बे मैंने उतारे थे उनको इस तरह से साफ कर दूंगी। मतलब जो ज़्यादा गंदे हैं उनके ऊपर कोलीन का कपड़ा लगा दूंगी, और बाकी जो साफ सुथरे हैं उनके ऊपर एक बार सूखा कपड़ा मार दूंगी। तो ये जो मेरे डब्बे हैं ये साफ हो जाएंगे। कांच के डब्बे जो हैं वो उनका यही फायदा होता है कि एक बार हाथ मारो अच्छे से साफ हो जाते हैं। और वैसे भी ज़्यादा हाथ इनमें नहीं लगता है, बहुत कम यूज़ होते हैं ये मसाले। बाकी सारे मसाले में जो यूज़ करने के होते हैं वो मसालदानी में अलग डाल के रखती हूँ। कभी कभी कुछ बनता है तभी ये खड़े मसाले और ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, इसलिए डब्बे ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं। तो यहाँ मैंने सारे डब्बे साफ कर करके एक फिर से मैंने लगा दिए थे अलमीरा में। उसके बाद ये छोटे-मोटे जो डब्बे होते हैं, बहुत सारे सामान इधर-उधर के जो आते हैं, छोटी-मोटी चीज़ें, इनको भी साफ कर कर के एक बार फिर से मैं लगा दूँगी। इनमें वैसे है कुछ नहीं, पर ये है कि इधर-उधर से कोई सामान आता है, सिक्के हुए या कुछ जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं किचन में, वो सब मैं इनके ऊपर मतलब इनमें डाल देती हूँ, ऊपर ही रख देती हूँ, सामने बिल्कुल। तो इस तरह से जो एक सेक्शन है वो पूरा खाली हो गया है। उसके बाद आती है सेकंड नंबर की बारी। तो ऊपर से मैंने सारे जो डब्बे थे उतारने शुरू कर दिए हैं। इसी तरह से मैं इसको भी साफ करूंगी, सारे डब्बे उतार के ऊपर नीचे रख दूंगी। उसके बाद सूखे कपड़े से साफ करके कॉलीन स्प्रे करके अच्छे से रगड़ के साफ करूंगी ये वाला सेक्शन भी, और उसके बाद फिर इसमें रख दूंगी इसके डब्बे। जैसे नीचे का किया है उसी तरह का मैं ये कर दूंगी। और इसमें जो डब्बे होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे डब्बे होते हैं जैसे दलिया है, बूरा है और पास्ता, पोहा, ये सब चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। यहाँ तक मेरा हाथ भी चला जाता है, और क्या है, बच्चों के हाथ जल्दी जाते नहीं हैं, काँच वगैरह के डब्बे होते हैं, तो मेरे डब्बे भी सेफ रहते हैं। तो यहाँ से मैंने पहले ये साफ़ किया, उसके बाद जो डब्बे ऊपर नीचे करने वाले थे वो साफ़ किए। ऊपर से अभी आपने देखा सारे जो डब्बे थे बड़े बड़े, ये डब्बे खाली डब्बे हैं, बिल्कुल धुले हुए साफ़ हुए हुए इस तरह से मैं रख देती हूँ, क्योंकि ऊपर ज़्यादा यूज़ के लिए तो हाथ जाता है नहीं। जब ज़रूरत पड़ती है तो ऊपर से यहीं से निकाल लेती हूँ, बाकी नीचे रखूँगी तो जगह भी घेरेंगे, और क्या है कि अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ऊपर मैं इस तरह से रख देती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वहीं से मैं डब्बे उतार लेती हूँ।
बाकी जो सेकंड नंबर का ड्रॉर है इसमें है एक डब्बे में पोहा रखा है, शायद एक डब्बे में चिप्स रखे हैं, और ये जो डब्बे हैं ये दो सारे खाली डब्बे हैं। जो खाली होते हैं उन्हें भी मैं साफ करके इस तरह से रखती हूँ, और जैसे जैसे डब्बे खाली होते रहते हैं उनको साफ करके मैं रखती रहती हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है तो यहीं से उठाकर यूज़ कर लेती हूँ। इधर तो कम है, दूसरी वाली अलमीरा में तो एक सेक्शन मेरा इसी तरह से भरा हुआ है। तो ये मैंने सारी जो ऊपर की सेक्शंस थे वो साफ करके दोबारा से अच्छे से डब्बे लगा दिए हैं, साफ सुथरे बिल्कुल धुले मंजे मेरे डब्बे हैं। और नीचे में भी लगाने के बाद ऊपर से मैं ये साफ कर दूंगी। अलमारी की जो किवाड़ है, ये जो खिड़की है, अंदर से बाहर से अच्छे से रगड़ कर इसको साफ, अच्छा इसको साफ करने में टाइम नहीं लगता, बहुत अच्छी प्लाई है। जो नीचे वो जो रखी है अलमीरा, उसको साफ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये अपना आराम से हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इसे अरेंज कर दिया है, सारे डब्बे साफ कर करके इस तरह से लगा दिए हैं। अलमारी को भी मैंने अंदर बाहर से अच्छे से साफ कर दिया है। उसके बाद बारी आती है इधर की। इधर वाली अलमीरा में रखती हूँ मैं मसाले, दाल। ऊपर वाला जो स्टोरेज है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं होती, कप, ग्लास, टिफ़िन, बॉटल। और जो सेकंड नंबर का है ऊपर से नीचे का, उसमें रखे हैं सारे मेरे धुले हुए डब्बे। उसके बाद सारी दालें, मसाले, छोटे बड़े जो भी से इस तरह से साफ़ कर दिए हैं मैंने। उसके बाद ऊपर से भी साफ़ कर दी है सारी अलमारी, अच्छे से रगड़ कर। मैंने शूट नहीं किया क्योंकि एक बार फिर से इसी तरह से दिखाऊंगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। इधर से भी अच्छे से सफाई मैंने कर दी है, एक एक चीज अच्छे से चमक गई है ऊपर की। और अब रहती है ये बीच वाली स्लैब। अच्छा, बीच वाली स्लैब को मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि वो तो मैं डेली ही आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ किस तरह से मैं साफ करती हूँ। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी साफ सुथरी सॉरी किचन को किस तरह से मैंने की है। ये देखिए, जाली पहले मैं साफ करने वाली नहीं थी क्योंकि इसे साफ करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। पानी वगैरह डालती हूँ तो फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है, लेकिन मैंने पानी नहीं डाला और अच्छे से उसे साफ कर दिया है सूखे ब्रश से ही। अच्छे से साफ हो गई है पूरा, मतलब दिख रहा है आगे पीछे का, बाकी पहले तो कुछ दिख ही नहीं रहता। और इस तरह से मैंने अपना किचन है जो साफ कर दिया है। और ये देखिए सारे बर्तन यहाँ रखे हैं, एक एक चीज मेरी चमक गई है। कुछ भी हो, चाहे बर्तन हो, आरओ हो, अलमारी हो, मसाले के डब्बे हो, टाइल्स हो, या फिर चूल्हा हो, स्लैब हो, सब कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने मतलब धोए नहीं हैं डब्बे, अच्छे से इनके ऊपर गीला सूखा कपड़ा मार दिया था। जो ज़्यादा गंदे थे उनके ऊपर कॉलीन मार दिया था। बाकी मैं जैसे जैसे खाली होते रहते हैं साफ करती रहती हूँ। इससे क्या है, इस तरह से जब मैं क्लीन करती हूँ ना, डीप क्लीन करती हूँ, तो ज़्यादा मतलब वो नहीं होता बर्डन की ना, जी पहले मुझे डब्बे साफ करने हैं उसके बाद फिर मुझे करनी है। इस तरह से मैंने ये अलमारी भी इस तरह से कर दी है, साफ करने के बाद अरेंज कर दी है। ये देखिए, सारी अलमारी वगैरह सब क्लीन हो गई हैं। इस तरह से मैंने ये लगा दिए हैं। चीनी पत्ती के डब्बे जो हैं वो बदल दिए हैं। इधर कॉफ़ी चीनी के डब्बे में डाल दिए मैंने ये ब्लू वाली चम्मच। इसमें आई थी आइसक्रीम, बड़ी ही अच्छी है ये छोटी सी पॉट, तो ये मैंने यहाँ रख दी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।